सुनिए ज़रा, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इससे बहुत से न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो कई बार आ चुके हैं आपके एग्जाम में। तो ये पढ़ना ज़रूरी। प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता मतलब ये प्रतिरोध ताप पर कैसे निर्भर करता है ये आपको बताना है। तो अगर कोई अपने पास चालक हैं जैसे तांबा, चांदी, सोना, पीतल, लोहा इत्यादि इस तरह की चीज़ें, तो वो क्या करते हैं कि जो प्रतिरोध होता है उनका प्रतिरोध, चालकों का प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है और इसके सीधे अनुक्रमानुपाती होता है। याद रखेंगे, जो अगर किसी चालक है उनका जो प्रतिरोध होता है वो ताप पर निर्भर करता है और उनके अनुक्रमानुपाती होता है। बस यही बातें हैं, इनको मैं लिख देता हूं। किसी चालक का प्रतिरोध किसी चालक का प्रतिरोध चालक के ताप पर निर्भर करता है। निर्भर करता है और इसके अनुक्रमानुपाती होता है। ये हो गई प्रतिरोध की कैसे निर्भर करता है, ये सारी चीजें आपको ये बातें याद रखनी है। जो किसी चालक का प्रतिरोध होता है वो चालक के ताप पर निर्भर करता है और इसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये बातें याद रखेंगे। अब सुनेंगे, तो अगर मैं कहूं कि जो प्रतिरोध है किससे डिनोट करते हैं तो बोलेंगे आर से। आर से। तो जो आर है वो अनुक्रमानुपाती होता है टी के, टेम्परेचर के। ये यहाँ पर टी टाइम नहीं है, टेम्परेचर है, याद रखें। तो ये जो आर हो गया वो टाइम के, वो सॉरी टेम्परेचर के अनुक्रमानुपाती है। यहाँ से ये बात आपको याद रखनी है, इसको बस यहीं से ख़त्म हो जाती है। अब कुछ फॉर्मूले बनाने जो आपको समझने हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें ये पढ़ना है कि कैसे निर्भर करता है और एक फॉर्मूला क्या होता है। एक प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, उसके बारे में थोड़ा सा पहले जानकारी पा जाएं आप। प्रतिरोध ताप गुणांक ये क्या होता है समझिए ज़रा। ये प्रतिरोध ताप गुणांक को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। ये एक मोस्टली ऐसे बताता है कि अगर किसी चालक है, कोई चालक है, उसके तार का जो टेम्परेचर उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड बदल दो तो उसके प्रतिरोध में क्या परिवर्तन आता है, उसी का नाम होता है प्रतिरोध ताप गुणांक। समझ गए? मतलब प्रतिरोध ताप गुणांक हमें केवल ये बताता है कि अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या कह सकते हो ताप में अंतर करने पर, ताप बदलने पर प्रतिरोध कैसे कैसे बदलता है उसकी जो जानकारी देता है उसी का नाम होता है प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक है, तो मैं इसे शॉर्ट में लिख देता हूं समझने के लिए। यह हमें यह बताता है कि हमें यह बताता है कि किसी चालक का ताप परिवर्तन करने पर
उसका प्रतिरोध कैसे परिवर्तित होता है। कैसे परिवर्तित होता है, ये बातें। लेकिन अगर इसकी, ये तो मैंने ये बता दी कि करता क्या है, लेकिन अगर सही से इसकी डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं तो क्या बताता है, किसी चालक के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बदल देने पर उसके प्रतिरोध में जो भी परिवर्तन आता है बस उसी का नाम हो जाता है प्रतिरोध ताप गुणांक। तो ये चीज़ है। अब अगर बात करें किससे डिनोट करते हैं तो इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, इसे अल्फा से दर्शाते हैं। अगर फॉर्मूला बनाए इसका तो अल्फा बराबर क्या बनता है समझिए जरा। आर टी माइनस आर ज़ीरो अपॉन आर ज़ीरो इंटू डेल्टा टी। टी ये है टेम्परेचर, उसका ये परिवर्तन, डेल्टा लगा देने से परिवर्तन बन जाता है। चाहो तो इस टी को केवल देखो इसको, अच्छा इसमें यहाँ पर मैं कैपिटल टी बना देता हूँ तो थोड़ा सा बदलाव समझ में आ जाए। अगर यहाँ कैपिटल टी है मतलब केवल टेम्परेचर, कोई ये कोई ताप है। अगर मैं केवल स्मॉल टी बना दूं अगर, तो अब आप समझ लीजिएगा स्मॉल टी का मतलब है टेम्परेचर में परिवर्तन। ये कोई टेम्परेचर है और स्मॉल टी है टेम्परेचर में परिवर्तन, तो ये बेसिक से ऐसे बन जाता है। अब ये है फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा, बहुत काम का है ये बन के तैयार हुआ। ठीक, अब इस चीज़ को आपको समझना होगा। देखो फिर से एक बार मैं बता दूं, ये क्या जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो हमें केवल यह बताता है कि अगर कोई भी चालक है उसके ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड हम परिवर्तन करते हैं या कितना भी परिवर्तन करते हैं, जैसे मतलब ताप में उसके ताप, जैसे ये तार है इसके ताप में हम परिवर्तन करते जाएं तो इसका प्रतिरोध कैसे कैसे बदलता है वो हमें कौन बताता है, प्रतिरोध ताप गुणांक, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। अल्फा बराबर क्या होता है, आर टी माइनस आर जीरो और बटे में आर जीरो इंटू टी। यहाँ पर ये चीज़ें बन के तैयार होती हैं। यहीं से मैं कुछ चीज़ें सीधे इसको मोड़ करके कैसे बना था ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ। ठीक, सुनो ज़रा, अब यहाँ से मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उसी के आधार पर ये सारी चीज़ें बनी हैं और मैं एक एक करके समझा देता हूँ। सुनिए, जैसे कि आर टी निकालना है, हाँ ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि ये आर टी क्या है, आर जीरो क्या है, आर जीरो क्या है, टी क्या है, सब कुछ बताएंगे। पहले आपसे एक फॉर्मूला पहले समझना है आपको। फॉर्मूला होता है आर टी बराबर, थोड़ा सा इधर बनाए, आर टी बराबर आर ज़ीरो 1 प्लस अल्फ़ा टी। ये होता है एक बेसिक फॉर्मूला। यहाँ से कई चीज़ें आपको निकालनी है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या निकालना है। कुछ नोट पॉइंट्स हैं, चाहो तो वो चीज़ यहीं से निकाल सकते हो टेम्परेचर से, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं यहाँ से आपको कुछ रख कर समझाना चाहता हूँ। आर टी यहाँ पर जो है वो क्या है, ये सारी चीज़ें लिख ही देता हूँ मैं इधर। आर टी आर ज़ीरो टी अल्फ़ा। जो आर टी है वो अपने पास होता है अज्ञात ताप पर प्रतिरोध, अज्ञात ताप पर प्रतिरोध। आर ज़ीरो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध।
टी होता है अज्ञात ताप, अल्फा को क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिरोध ताप गुणांक। ये चीजें बन गई। अब यहां से आपको समझना है, ये अगर मैं ऐसा करता हूं, देखो ध्यान से समझिएगा, आर टी क्या है, अज्ञात ताप पर कोई प्रतिरोध है जो मुझे ताप पता नहीं है, कोई टी टेम्परेचर है जिसकी वजह से मुझे ये पता करना है। आर जीरो, जीरो से समझ आता है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है, प्रतिरोध। ये जीरो क्या है, टेम्परेचर, और ये आर तो पता ही है कि आर तो प्रतिरोध होता है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध है। ये टी क्या है, अज्ञात टेम्परेचर है कोई, और ये अल्फा क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक। अब ये वैल्यू मैं अगर ऐसा कर लूं कि यदि टी बराबर 100 कर लें, यदि 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 टी बराबर अपने पास ले लूं मैं 100 डिग्री, चलो अब रखो वैल्यू, तो बताओ ये क्या बनेगा, समझो जरा, ये बनेगा R100, क्योंकि टी का मान कितना लिया आपने 100, तो ये आर टी तो R100, आर जीरो सेम रहेगा, और ये 1 प्लस अल्फा टी की वैल्यू हो जाएगी 100, ये बन जाएगा। और मैं तो ये कहता हूँ अगर आपको समझ आए तो यहीं से बड़ा बेहतर है समझना, लेकिन फिर भी मैं ये भी बता देता हूँ कि कुछ लोग यहीं से समझा देते हैं और मैं यहीं से समझा सकता हूँ, दोनों जगह से आप समझ सकते हैं। देखिए ये जो वैल्यू है, ये इस फॉर्मूले को याद रखो और इसको भी याद रखो। इससे इससे बनाना बड़ा आसान है, अगर मैं यहाँ रखूँ तब भी आसान होगा, इससे रखेंगे तब भी सही है। देखो ये आर टी है, ये R100 है, अभी मैं समझाता हूँ, दोनों से आ जाता है। ये R0 को गुणा 1 में करोगे तो R0 आ जाएगा, प्लस R0 के इसमें करेंगे तो R0 अल्फा और गुणे में 100। अगर ये सोचो R0 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो देखिए जरा अब क्या बनेगा, ठीक समझेंगे ज़रा। तो ये जो है R0, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो आएगा R100 माइनस R0, और इधर क्या बचेगा बोलो, R0 अल्फ़ा और टी जितना है, R0 अल्फ़ा इंटू 100। अगर मैं यहाँ से 100 की अल्फ़ा की वैल्यू निकालूं तो सोचिए ज़रा, ये R0 और 100 गुणे में है अल्फ़ा के, दोनों इधर आएंगे तो बटे में हो जाएंगे, तो ये बनेगा R100 माइनस R0 अपॉन R0 इंटू R100। उधर क्या बच जाएगा बोलो, अल्फ़ा। तो क्या मैं इसी चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ कि अल्फ़ा बराबर जो है वह R100 माइनस R0 अपॉन में R0 इंटू 100R, सॉरी केवल 100 आएगा, ये R100 नहीं आएगा यहाँ पर। देखिए ध्यान से, ये जो R0 के बाद केवल 100 है ना, तो यहाँ पर केवल 100 आएगा, तो यहाँ पर भी केवल 100 ही आएगा। अब देखो ये फॉर्मूला जो बन के तैयार हुआ है, ये सीधे भी हमें मिल सकता था, ठीक समझिए ज़रा। अगर मैं ऐसा करता कि ये वैल्यू जो ऐसे बना है फॉर्मूला, अगर ऐसे ना बनाते, यहाँ से समझो ज़रा, केवल आपको टी की वैल्यू कितनी लेनी थी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जहाँ जहाँ टी वहाँ 100 रखते, तो बताओ क्या बनता, अल्फ़ा बराबर आर टी के मतलब R100 बनता, R0 अपनी जगह में, R0 अपनी जगह में, टी की जगह में 100। देखो बन के आ जाता कि नहीं आ जाता सेम। तो आप चाहो तो इधर से इससे रख सकते हो या फिर इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। अब यहीं से अगर मैं आपसे पूछूं टी निकालना है, तो ये टी बटे में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो अल्फा इधर आ जाएगा, है ना, कन्वर्ट कर सकते हैं इसी फॉर्मूले से। बस ये था यहाँ पर चीज़ें। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, इससे जुड़ा था ये, इस वजह से इसको बताया। अब मैं ये बताता हूँ, चालकों के अलावा अगर आपके पास अर्धचालक है या फिर कोचालक है, उनमें प्रतिरोध का क्या अंतर होता है। तो इस चीज़ को ज़रा नोट पॉइंट कर लेना, इसको मैं थोड़ा सा खिसकाता हूँ।
बस ज़्यादा तो नहीं। ठीक, समझिए ज़रा, अगर मैं कहूँ कि चालकों के अलावा जो अर्धचालक और कुचालक होते हैं उनमें ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपको बताना है कि चालकों के अलावा जो अर्धचालक होते हैं और कुचालक होते हैं इनमें ताप बढ़ने के साथ साथ इनका प्रतिरोध घटता है। और मतलब उल्टा कह सकते हो, समझना, इनका इनका क्या होता है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है चालकों का, जबकि अचालकों या कुचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। ये बातें याद रखिए। हम क्या लिखेंगे, चालकों के अलावा, सीधे लिख देते हैं अर्धचालक, अर्धचालकों या कुचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। यह बात है। अगर यहीं पर, अच्छा हाँ, जैसे मैं लिख देता हूं किनका किनका घटता है, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, इनके लिए आर अगर बढ़ेगा, आर यदि बढ़ेगा, सॉरी टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यदि टी का मान आप बढ़ाते जाएंगे टेम्परेचर, तो आर का मान घटता जाएगा। बस ये कंडीशन है। यहाँ से ये टेम्परेचर का पूरी जो चीज़ें थी वो मैंने बता दी कि प्रतिरोध कैसे कैसे निर्भर करता है। प्रतिरोध की ताप पर कैसे निर्भरता होती है, चालकों के लिए, ये देखो चालक लिखा है ना, चालकों के लिए अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब प्रतिरोध, ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप घटाओगे तो प्रतिरोध घटेगा। लेकिन यही चीज़ अगर कुचालकों या अर्धचालकों में आ जाए, तो अर्धचालकों और कुचालकों में जैसे ही आओगे इसका अपोजिट होना शुरू हो जाता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है, घटता है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घट जाता है। मतलब अब जैसे किनका किनका घटता है, तो ये बहुत पूछे जाते हैं, कार्बन वाला, सिलिकॉन वाला या जर्मेनियम वाला, ये शुद्ध अर्धचालक होते हैं, ये कुचालक है कार्बन। तो अगर इनका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घटेगा। बस यहाँ से ये कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद अब हम लोग कुछ नोट्स पॉइंट हैं वो अलग अलग करके पढ़ लेते हैं, ठीक है, अगले पेज पे पढ़ लें। अब ये केवल नोट पॉइंट बचे तो तुम्हारे न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएंगे, इनको समझ लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट होगा बस। देखिए, अगर हमने पढ़ा था रो बराबर आर और एल अपॉन ए, यही पढ़ा था, याद होगा, पीछे ऐसे पढ़ के आए थे हम लोगों ने। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं इनको बदलना सिखाते हैं आपको। इनको बदलना मैं यहाँ सिखाता हूँ, सुनो। अगर मैं पूछूँ रो बराबर क्या होता है, आर एल अपॉन ए, ये बन के तैयार। अब अगर आपसे ये पूछूं कि दो हैं, मान लो कि दो चालक तार हैं, दो चालक तारों के लिए, दो चालक तार जिनकी लंबाइयां अलग अलग हैं, तो उनके लिए अगर मैं कहूं तो रो वन लिख लेना, तो क्या बन जाएगा, आर वन एल अपॉन एल वन ए वन, ऐसे बनेगा। भाई दो तार हैं तो एक के लिए वन वन वाला हो जाएगा, दूसरे के लिए टू टू, तो ये बन जाएगा वन वाला। अगर यहीं से मैं रो टू निकालूं तो ये बन जाएगा आर टू
L2 अपॉन A2। बस इन दोनों को डिवाइड कर देना है आपको, कुछ बन के तैयार होगा समीकरण 1/2 से। बताइए क्या बनेगा, रो 1 अपॉन रो 2। तो ये बनेगा R1 L1 और बटे में A1। देखिए रो 1 वाली चीज़ ऊपर है, R1 L1 A1 ऊपर, बटे की लाइन ये वाली चीज़ नीचे, तो R2 L2 A2, R2 L2 A2। अब ऐसा करना, ये जो A2 वाली ये सबसे नीचे कहाँ चली जाएगी, सबसे ऊपर। तो यहाँ के बाद जो चीज़ बनेगी वो कुछ यूं बनेगी कि रो 1 अपॉन रो 2 बराबर R1 L1 इनटू में आ जाएगा ये A2 ऊपर, इधर क्या रहेगा R2 L2 के साथ A2, R2 L2 के साथ A1 आ जाएगा। ये यहाँ तक बातें समझ आ गई होंगी कि अगर कभी दो अलग अलग तार हैं, अलग अलग लंबाई के हैं, तो उनका जो विशिष्ट प्रतिरोध है, ये क्या है विशिष्ट प्रतिरोध, ये क्या है वैद्युत प्रतिरोध, इनके बीच संबंध ऐसे ऐसे बनेगा। अगर बस मैं यहीं से कह दूं यदि इनका आयतन सेम हो, इनका आयतन समान हो, अगर आयतन समान हो तो आयतन का मतलब V1 बराबर V2, पर यहाँ पर ये विभवांतर नहीं वॉल्यूम है। आयतन पढ़ाया था क्षेत्रफल इंटू लंबाई, तो इधर भी आ जाएगा क्षेत्रफल इंटू लंबाई। अब ये बताओ, ये 1 1 वाला है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। अब ये बताओ, अगर आपको ये समझना है इधर क्या है, बोलो L2 अपॉन A2 अपॉन A1। तो अगर ये L1 है, ये L2 इधर ले आओ, L2 इधर ले आओ, तो ये L1 है ही, और नीचे आ जाएगा L2, इसकी जगह में क्या आ जाएगा, उधर है A2 और ये इधर आ जाएगा A1। बताएं कोई दिक्कत है। देखिए ये जो चीज़ है ना L1, इसके बटे में इधर लाना है इसको, तो L1 के बटे में आएगा ना L2, और इसको इधर ले जाना है तो A2 के बटे में क्या आ जाएगा A1। तो जहां A2 बटे A1 है वहां क्या लिख सकते हो, L1 बटे L2, इस इक्वेशन में समीकरण 3 से। सुनिए जरा, समीकरण 3 से तीन में A2 अपॉन A1 का मान रखने पर, चलो रखते हैं यहाँ पर, तो क्या बनेगा बताओ, रो 1 अपॉन रो 2 इक्वल R1 अपॉन R2। देखो ये R1 R2 दिख रहा है, इसको अलग कर लिया गया, L1 अपॉन L2 ये अलग कर लिया गया, ये L1 अपॉन L2। अब A2 बटे A1 ये नजर आ रहा है, देखो दिख रहा है ना A2 बटे A1, इसकी जगह में क्या लिख सकते हो बोलो, L1 अपॉन L2। तो यहाँ पर आ जाएगा L1 अपॉन L2। तो ये बनेगा रो 1 अपॉन रो 2 इक्वल R1 अपॉन R2 गुणे में, देखो L1 L1 मिलकर क्या बनाएगा, L1 का स्क्वायर, L2 L2 मिलकर बना देगा L2 का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं L1 बटे L2 का होल ऑफ स्क्वायर, ये बन गया। एक फॉर्मूला ये तैयार रखना है आपको, और यहीं से अगर मैं थोड़ा सा और बता दूं इसी में, तो एक चीज और किया जा सकता है। ठीक है, अब यहां से मैं अगर लिख दूं कि यदि
यदि तार समान पदार्थ से बने हों, समान पदार्थ से बने हों। अगर समझो, अगर मैंने कहा तार जो है समान पदार्थ से बने हो, तो इसमें एक कंडीशन लागू होती। जब मैंने कहा था जो अगर तार समान होंगे ना तो विशिष्ट प्रतिरोध हमेशा सेम होगा, क्योंकि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है ये किसी पदार्थ का गुण होता है, ना कि लंबाई अलग अलग लंबाई के। तो ये पूरे पदार्थ का गुण होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध हमेशा सेम होगा। ये बात याद रखिएगा। चालक की लंबाई चाहे जितनी बढ़ जाए, लंबाई चाहे जितनी कम हो जाए, लेकिन उनका विशिष्ट प्रतिरोध हमेशा सेम रहेगा यदि चालक सेम ही पदार्थ के। जैसे दो लोहे के तार हैं, एक छोटा कर दो एक बड़ा कर दो, तो इनके वैद्युत प्रतिरोध तो अलग अलग होंगे, बशर्ते विशिष्ट प्रतिरोध हमेशा सेम होंगे। तो यहां पर बताओ इस कंडीशन में जो ρ1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, बोलो ρ2 के बराबर। तो यहां पर इससे लिखो, इस वाली कंडीशन से, इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4, समीकरण 4 से। समीकरण 4 से बोलो, यहां ρ1 की जगह में ρ1 रहने दो, ρ2 की जगह में क्या लिख सकते हो, फिर से ρ1 लिख सकते हैं, बराबर इधर क्या है R1 अपॉन R2 और इंटू L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर। तो बताओ ये से ये पूरा खत्म हो जाएगा एक बार में, तो ये आ गया 1, और इधर क्या आया R1 बटे R2, इधर आ जाएगा L1 बटे L2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब बताओ ये बट्टे में R2 इधर आ गया तो गुणे में, और ये चीज़ गुणे में इधर आ गई तो बट्टे में, तो ये बन जाएगा अपने पास R2 अपॉन R1 का, R1 बराबर में आ जाएगा इधर L1 अपॉन L2 का होल ऑफ स्क्वायर। यहीं से वैल्यू आप चेंज भी कर सकते हो। देखो या तो ये सही है, या तो इसके अलावा एक और काम आप कर सकते हैं,